आज जो हम बात करने वाले हैं वो बात करेंगे इंग्लिश स्पीकिंग से रिगार्डिंग और इंग्लिश कंपटीशन क्लासेस से रिगार्डिंग। ऐसा होता है क्या है कि जब आप इंग्लिश स्पीकिंग के लिए जाते हैं तो भी देखते हैं कि आप टेंस पढ़ते हैं, और इंग्लिश अगर कंपटीशन क्लास के लिए जाते हैं तो भी आप टेंस को पढ़ना होता है। तो टेंस के अकॉर्डिंग ही हम अपना इंग्लिश स्पीकिंग भी सीखेंगे, इंग्लिश को स्पीकिंग भी करेंगे, बोलेंगे भी इंग्लिश में। और हम कंपटीशन के साथ साथ कंपटीशन की तैयारी को देखते हुए हम ग्रामेटिकली को भी सॉल्व करेंगे, जिससे हमारा दोनों चीज़ मजबूत होगा कि अगर हम बोलेंगे तो एक अच्छी इंग्लिश बोलेंगे और अच्छी ग्रामेटिकली इंग्लिश बोलेंगे, कुछ भी हवा में नहीं होगी, हवाबाजी नहीं होगी। चलो, कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं जो हम टेंस पढ़ने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें देखते हैं जो ज़रूरी है जान लेना। पहले देखो, जैसे बेसिक इन्फॉर्मेशन में क्या होता है कि आप जब जाओगे तो पढ़ोगे टेंथ ये सब्जेक्ट के बारे में। सब्जेक्ट के साथ में होता है वर्ब। ठीक है। सब्जेक्ट क्या होता है? जब किसी चीज़ के बारे में बातें कर रहे होते हैं वो सब्जेक्ट होता है। चाहे मैं अपनी बातें करूँ, चाहे हमारी बातें करूँ, चाहे उसकी बातें करूँ, चाहे तुम्हारी बातें करूँ, जो हम आ रहे हैं, मैं आ रहा हूँ, तुम आ रहे हो, वह आ रहा है, वे आ रहा है, ये सारे क्या हैं? सब्जेक्ट हैं। इन सब्जेक्टों के साथ में अपन वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। हम देखते हैं कि वर्ब किसके साथ में, कौन से सब्जेक्ट के साथ में क्या वर्ब इस्तेमाल होती है, इसी की प्रैक्टिस करनी भी है। ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे देखो, जैसे सब्जेक्ट है आई। आई क्या होता है? मैं होता है। आई का मतलब क्या होता है? मैं। बेसिकली आप सब जानते हो आई मीन्स मैं। मैं में, आई में जब सब्जेक्ट आई होगा, जब हम रूल नंबर 1 पढ़ेंगे, प्रेजेंट सिंपल टेंस का पढ़ेंगे, तो जब सब्जेक्ट आई होगा तो उसके वर्ब के साथ में हम क्या लगाएंगे? उसके वर्ब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होता है? आपको पता होगा, इतना तो पता ही होगा आपको, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म पता ही होगा आपको। ये हम मान के चलते हैं कि आपको मालूम है। अगर नहीं मालूम है तो कमेंट बॉक्स में बोलना, मैं आपको आगे ही बता दूंगा वो आपको पता कैसा है, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। जब सब्जेक्ट वी होगा, वी मीन्स हम, जब सब्जेक्ट वी होगा तो हम उसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को इस्तेमाल करेंगे। सब्जेक्ट जब यू होगा तो भी हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज करेंगे। इसी प्रकार से जब सब्जेक्ट दे होगा तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज करेंगे। आगे देखते हैं, जब सब्जेक्ट ही होगा, वह, ही किसके लिए यूज होता है? लड़कों के लिए यूज होता है, और सी लड़की के लिए यूज होता है। जब सब्जेक्ट ही, सी, इट्स या कोई नाम होगा तो हम वर्ब के साथ में, वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म उसके साथ में एस लगाएंगे या ई एस लगाएंगे। ठीक। जब सब्जेक्ट सी होगा तो भी हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ में क्या लगाएंगे? एस लगाएंगे या फिर ई एस लगाएंगे। या फिर कोई भी नाम हो, किसी भी नाम से जब सब्जेक्ट सेंटेंस शुरू होगा तो उसके वर्ब के साथ में एस या ई एस लगाएंगे। अब आता है सवाल कि हम एस कब लगाएंगे, वर्ब के कब लगाएंगे एस वर्ब के साथ में, और कब ई एस लगाएंगे। नेक्स्ट अगला होता है आई ई एस भी होता है। ठीक है, वो भी आगे देखेंगे। जब देखो वर्ब का जो आखिरी लेटर, लास्ट का लेटर, जब ओ, सी एच, ओ हो, सी एच हो, एस एच हो, डबल एस हो, एक्स हो या जेड हो, जब इन पे वर्ब, कोई भी वर्ब खत्म होगा तो उसके साथ जो होता है हम क्या लगाएंगे? ई एस लगा देंगे। और जब इन पे खत्म नहीं होगा, इनके अलावा अदर कुछ होता है तो हम ऐसे लगा देंगे। एग्जाम्पल देखो, वर्ब देखो, पहला वर्ब है गो। गो में जो आखिरी लेटर है क्या है? ओ। ओ पे खत्म हो रहा है, और हमने ऊपर क्या बातें किया था कि ओ पे खत्म होगा तो हम क्या लगा देंगे? ई एस लगा देंगे। तो हम क्या लगा देंगे? ई एस। तो क्या हो जाएगा? गोज। इसी तरीके से जब वॉश में एस एच पे खत्म हो रहा है तो क्या हो जाएगा? ई एस लग जाएगा, वॉसेस। फिक्स में एक्स पे खत्म हो रहा है, क्या हो जाएगा? फिक्सेस। वॉच में सी एच पे खत्म हो रहा है, क्या हो जाएगा? वॉचेस। इसी तरीके से बज, बज में जब जेड पे खत्म हो रहा है, क्या हो जाएगा? बजेस। जब भी कभी जब वर्ब हमारा वाई पे खत्म होगा, ठीक है, और उससे पहले वाई पे खत्म होगा, उससे पहले कॉन्सोनेंट आएगा। ठीक है। कॉन्सोनेंट क्या होता है? वर्ब 26 लेटर होता है इंग्लिश में, अल्फ़ाबेट में 26 लेटर है, और 26 लेटर में 5 तो वॉवेल हो गया, 5 के अलावा जो बचते हैं वो क्या होता है? कॉन्सोनेंट होते हैं। जैसे देखो क्राई, क्राई में वाई है, वाई से पहले क्या है? कॉन्सोनेंट है आर, आर क्या है? कॉन्सोनेंट है। तो क्या हो जाएगा? वाई को हटा के हम आई ई एस लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? ट्राइज हो जाएगा। इसी तरीके से ट्राई, ट्राई में आर देखो, आर क्या वॉवेल है? नहीं है, कॉन्सोनेंट है। ठीक। जब कॉन्सोनेंट है तो हम वाई को हटाएंगे, आई ई एस लगा देंगे, क्या हो जाएगा? ट्राइज। एज इट इज़ यहाँ पे देखो स्टडी में वाई से बिफोर क्या है? डी है, और डी हमारा क्या है? कॉन्सोनेंट है, इसलिए हम डी को, वाई को हटा के आई ई एस लगा देंगे, हो जाएगा स्टडीज।
आई होप समझ गए होंगे और इस एग्जाम्पल को अच्छी तरीके से आप माइंड में बैठा लें। और ये जो नोट है, नोट्स को कम से कम आप एटलीस्ट माइंड में तो छाप ही लें, क्योंकि जब हम आगे पढ़ेंगे तो नेक्स्ट वीडियो में आप देखोगे कि इन्हीं शब्द का हम इस्तेमाल करते हुए इंग्लिश को सीखेंगे भी, बोलना भी सीखेंगे और सेंटेंस मेकिंग भी सीखेंगे, ठीक है, और एरर भी सीखेंगे कि हम कैसे एरर निकालते हैं। जब वाई पे ख़त्म हो और वाई से पहले वॉवेल हो तो हम उसमें मात्र एस लगा देंगे, ठीक है। जैसे प्ले, प्ले में देखो वाई पे तो ख़त्म हो रहा है लेकिन वाई से पहले क्या है, ए है। ए क्या है हमारा, वॉवेल है। जब वॉवेल है तो क्या लग जाएगा, एस लग जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लेस। अगर यहाँ पे ए नहीं होता, कोई अदर लेटर होता तो क्या लग जाता, ये आई एस लग जाता, ठीक है। सेम एज इट इज से, देखो से में क्या है, वाई, वाई से पहले ए है तो क्या लग गया, एस लग गया। इसी तरीके से एन्जॉय में वाई से पहले क्या है, ओ है, ओ वॉवेल है तो हम एस लगा देंगे तो एन्जॉय हो जाएगा। बाय में देखो वाई से पहले क्या है, यू है, यू हमारा वॉवेल है तो हमने क्या लगा दिया, एस लगा दिया तो हो गया बाईस। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। जब हम नेक्स्ट वीडियो में रूल नंबर 1 को पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि कितना इम्पोर्टेंट था। फिर आप वहाँ पे पूछोगे सर ये आई एस कब लग गया, ई एस कब लग गया, एस कब लग गया, ठीक है। इसलिए इस वीडियो को आप अच्छी तरीके से 2 बार 3 बार देख लें, ठीक, आपको याद हो जाएगा, माइंड में छप जाएगा। फिर हम नेक्स्ट वीडियो जब करेंगे तो आपको फटाफट समझ में आएगा। वहाँ से हम स्पीकिंग के लिए भी कुछ प्रैक्टिस करेंगे और हम एरर निकालना भी सीखेंगे, कहाँ पे एरर किस तरीके से निकाला जाता है, हमें कैसे पता चलता है कि वहाँ पे एरर है, मिस्टेक है। तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छे समझ में आ गया। अपन मिलते हैं अब